एक छोटा सा चिट्ठी बना के दिया है। तो उनका पापा ने दिया कि बालकृष्ण यादव लिखा है? आप सिर्फ निर्भय यादव ही उन्हें निकाला था आरती को। सबसे बड़ा खुलासा विष्णुकांत साबित कर रहे हैं कि वही रास्ता उसका मामा के घर से आता है, वहाँ वह टीना काटता है और उसको अच्छा, आप विष्णुकांत को अंग वस्त्र दे रहे हैं। हाँ, दे रहे आपको हैं। नहीं लगता है कि इसके बाद बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है? साथ बालकृष्ण यादव जी हैं, लेकिन जो है इनका एक वीडियो बहुत वायरल चल रहा है, जो कि आरती के पिताजी जो है इनको चिट्ठी दिए थे और ये गए थे उमेश यादव जी के यहाँ पहुँचाने के लिए। तो क्या वो कितना सच्चाई है, उसके बारे में आप हमको बताइए। सच्चाई तो आरती ही बता सकती है, क्योंकि अक्षर पापा का तो जरूर जानती होगी। आरती को दिखाए थे आप? आरती तक चिट्ठी किसी भी माध्यम से हमने पहुंचा दिया और पहुंचाने वाला आदमी ने बताया है जी कि जो पहुंच गया चिट्ठी, कोई दिक्कत अब नहीं है। आरती तक वो चिट्ठी पहुंच पहुंच चुका है, पहुंच चुका है कन्फर्म। अच्छा, आपका अपना पूरा परिचय दीजिए। बालकृष्ण यादव, अररिया जिला कामगार कांग्रेस अध्यक्ष। जब से आप चिट्ठी लाए हैं, लगातार आप विवादों के घेरे में घिर चुके हैं और केस में बहुत बड़ा बदलाव आ चुका है। सबसे मेरा पहला सवाल होगा कि एक अपराधी का किसी भी सामान आप लीक करते हैं, ये अपने आप में बहुत बड़ा अपराध है, क्या कहिएगा? अपराधी कैसा अपराधी? उसने छोटू की हत्या की थी 2 बजे रात को। इसका सबूत आरती है जो उनकी बेटी है, और आप उस क्रिमिनल के तहत वो जेल गए थे और आप उनका सामान उन चिट्ठी लाए हैं, क्या कहिए? आरती तक पहुंचाते हैं उनको। लीक करना जो बोल रहे हैं, लीक तो उनका पापा ने किया। एक छोटा सा चिट्ठी बना के दिया है। तो उनका पापा ने दिया कि बालकृष्ण यादव लिखा है? आप सिर्फ एक माध्यम हुए उसको पहुंचाने के। माध्यम है? इसमें जो आप लोग कर रहे हैं, ये शायद जनता को अनसुनी लगेगा। जो यह डेमोक्रेसी है, हम ये प्रजातंत्र। जानने के लिए चाहते हैं कि हकीकत में उनका पापा दिया था चिट्ठी या नहीं दिया था। ऐसा भी हो सकता है कि वो उसका पापा का लिखा हुआ नहीं हो, और आप अपना चेहरा और चमकाने आप के अपना लिए चेहरा चमकाने के लिए हो सकता है इस बीच में आप पड़ गए होंगे। इसके लिए तो जेल सुप्रिंटेंडेंट से आप लोग संपर्क करें, जेलर से संपर्क करें और उनका इंटरव्यू कृपया करके जेल में ले लें। इसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकता। अच्छा, दूसरा कई लोगों का कहना है, व्यूवर्स का कहना है कि जो व्यक्ति खुद अपराधी हो, जो व्यक्ति खुद जेल से आया हो, वो किसी के बारे में क्या बताएगा? मैं किस कारणवश जेल गया हूँ, यह बहुत बड़ी राजनीतिक साजिश है। और मैंने अभी तक एफआईआर कॉपी तक नहीं देखा है। और 3 केस मुझ पर SC ST का, जिस हरिजन के चलते मैंने आवाज़ उठाने का काम किया, शंभू ऋषिदेव बेंगवाही, उनकी मौत निजी नर्सिंग होम में होती है। और होम में होने के बाद मैं अस्पताल रानीगंज रेफलर अस्पताल में बैठा था। वहाँ उनका कंपाउंडर जाता है और पुर्जा बनवाता है उन्हीं के नाम से, उसे पकड़ने का काम किया। इसी के तहत हम पर यह 3 केस और राजनीतिक साजिश किया गया। अच्छा, आप जरा ये बताइएगा कि आरती का जो परिवार है वो किस जेल में है और आपसे किस जेल में मुलाकात हुई? मंडल कारा अररिया RS स्थित है। वहीं से वार्ड नंबर 2 भी लिखा है। उस चिट्ठी में वार्ड नंबर 2 में लिखा गया वह पत्र है आरती चिरंजीवी के नाम से। अच्छा, निर्भय वो चिट्ठी अभी आपके पास है क्या? हाँ, अवेलेबल है, व्हाट्सअप कर दूंगा। व्हाट्सअप कर देंगे? हाँ, तो ठीक है, आप लोग के लिए जो है स्क्रीनशॉट लगा देंगे। हाँ, आप क्या पूछ रहे थे? अच्छा, निर्भय यादव के बारे में बड़ा खुलासा हुआ है कि इस केस में जो है कि निर्भय यादव दोनों तरफ से जो है कि रसमलाई खाना चाहते थे, लेकिन दोनों तरफ से फेंका गए हैं। क्या कुछ निर्भय यादव के विषय में जानकारी है आपके पास? जब निर्भय यादव चिट्ठी लिखने के दौरान वार्ड पहुंचा था, तो धीरेन्द्र यादव बोले कि चलिए आप ही का वार्ड में लिखेंगे। मैं अपने वार्ड के सामने एक चबूतरा पर गया, तब देखे जो वो कटा हुआ है, जो लिख रहे थे तो कटा हुआ था। तब वो बताए
कि ये जो है ना निर्भय यादव ही उन्हें निकाला था आरती को। सबसे बड़ा खुलासा है। तो आरती को जब निर्भय यादव निकाला तो कहा तो जाता है कि निर्भय यादव का भी हाथ है छोटू को मारने में। ये बात हम कैसे कह देंगे आपको? हाँ लेकिन यही नहीं, ये बात हम कैसे कह देंगे जो बात हम नहीं जानते, जिस धरातल पर आज तक उतारा नहीं, हमने उतरा नहीं। ये बात कहना है छोटू जी के पिता का कि निर्भय यादव का भी हाथ है ना। ये बात छोटू यादव का उसका पापा हमको नहीं बताया, धीरेन्द्र। अच्छा चलिए उससे आगे की बात हम। अच्छा, जब आप चिट्ठी देने जाते हैं तो उमेश यादव ने आपको अपने दरवाजे से खाली हाथ लौटा दिया, आखिरकार क्यों? क्या राज है उस चिट्ठी का? आखिरकार चिट्ठी में कुछ ऐसा तो जरूर है जो आरती तक पहुंचने नहीं दिया उमेश यादव ने। लगभग पेपर में निकला था कि परिजनों की सहमति, तो यहाँ कौन सा सहमति था? कोई सहमति तो नहीं था उमेश यादव को, जो उसका परिवार को बुला करके इसका दोनों को मिला करके शादी हुआ है, वो तो नहीं हुआ था ना। यही बात उमेश यादव साबित कर दिया, सीधा बात जानिए कि जो परिजनों की सहमति नहीं था। हाँ, और छोटू जो मरा उसका दुश्मनी अभी तक गया नहीं। मैंने मेल मिलाप की भी बात की, उसमें थोड़ा सा देखे नॉर्मल था उमेश यादव, लेकिन अब शशिकांत उसका भाई विष्णुकांत जी हमारे आज आवास पर आए हैं, बिल्कुल जिसका मैं बुला लीजिए अंग वस्त्र मंगाया है और उन्हें प्रदान करूंगा और उन्हें घर पहुंचाने का काम करूंगा। कभी आपके सामने में अंग वस्त्र पड़ा हुआ है, आखिरकार ये किनका है और किनके लिए आप लाए हैं? हमने इन्हें देखा था इंटरव्यू देने, ये खुलासा वहाँ हुई थी कि जो टीना कटा हुआ इसका लेट्रिन का टंकी जो है, टंकी के पास नीचे में टीना 2 फीट या 1.5 फीट के आसपास कटा हुआ है। यह विष्णुकांत जी ने कहा कि कोई पत्रकार इन्हें नहीं देख पाया, भैया आप देख लिए। हम जब बताए कि देखो यह कब से कटा हुआ है, बोला पहले नहीं था कटा हुआ और आज तक हम देखो नहीं किए। आजकल तो हम मीडिया के डर से भागते हैं भैया। हाँ, तो कहे जो इसी हो करके तुम्हारा वो चोर को हो या क्या चोरी का तरग न घुसा, उसी होकर के रास्ता बनाया। वही रास्ता ना मामा के यहाँ जाता है उसका, है वही गली ना आता है मामा के यहाँ से। ये विष्णुकांत साबित कर रहे हैं कि वही रास्ता उसका मामा के घर से आता है, वहाँ वह टीना काटता है और उस होकर वह इन करता है। ये तो अभी तक कोई नहीं दिखाया इस खबर। कोई नहीं दिखाया था। बहुत सारे पत्रकार आए बिहार लेवल के, जी यूपी तक के हैं, लेकिन किसी ने नहीं दिखाया और हमने वह बात A to Z सही दिखाया। कभी नहीं गया था इसके घर पर। अच्छा, आप विष्णुकांत को अंग वस्त्र दे रहे हैं। हाँ, दे रहे आपको हैं। नहीं लगता है कि इसके बाद बहुत बड़ा विवाद भी खड़ा हो सकता है? क्या विवाद? तो देखिए ये एक समाज सेवी है, बालकृष्ण यादव जी समाज सेवी हैं और ये जो है अंग वस्त्र जो है दे करके सम्मानित किया और ये इनसे रहा नहीं गया। आप तो इनका माँ और दादी से भी मिलने के लिए गए होंगे, क्या उनके लिए भी कुछ सोचे होंगे? वो खाने के लिए तरस रही है। बैठ जाओ विष्णुकांत। खाना खाने के लिए क्यों तरसेगी, लेकिन माथा से जी बेटा का प्यार और पति का प्यार वह तो छीन लिया प्रशासन ने। जी सबसे बड़ा सवाल प्रशासन पर है मेरा। अच्छा, जैसा कि आप हमको बताइए कि विष्णुकांत का जो कमाने का स्रोत है, यानी कि उनके पिता उनके भाई वो दोनों कारागार में है अभी, और इनका भविष्य क्या होगा? आखिरकार ये आप ही के समुदाय से हैं, इनका जीवन यापन आगे कैसा होगा? सिर्फ कपड़ा पहनने से तो इनका पेट नहीं भर जाएगा, और बालकृष्ण यादव आगे क्या करेंगे इनके लिए? जो भी करना पड़ेगा, धीरेन्द्र राव बता रहे थे कि ज़मीन बेचना पड़ेगा, लेकिन
मैं उन्हें मना किया कि मैं जा रहा हूँ, इस बेटा पर भरोसा रखिए, सभी बात सामने आएगी और न्यायालय पर हमें विश्वास है, उनका बेल, उनका जमानत बहुत जल्द होगा। नमस्कार।